हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये एक 12th का टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। ठीक है, यहाँ हम दो समांतर धारावाही चालक तार ले रहे हैं और उनके लिए प्रति एकांक लंबाई चुंबकीय बल होता है हालांकि, लेकिन हम चुंबकीय बल का निर्धारण कर लेते हैं, फिर उसके द्वारा हम कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, दो वायर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दो वायर, और दोनों के दोनों वायर कैसे हैं? पैरेलल हैं। समझें, अच्छा सा टॉपिक है। और दोनों वायर पैरेलल हैं और इनमें हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण ये क्या बन जाएंगे, धारावाही चालक तार। तो धारावाही चालक तार है। इस धारा और अब पीछे कुछ दोस्तों नियम हैं, कुछ रूल हैं, उनको हम काम में लेंगे और उनके अनुसार ये सारी बातें क्लियर करेंगे। तो ओरस्टेड महोदय ने यह कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। When we flow the current in any wire, then produce the magnetic field around it। ठीक है, तो वही चीज यहां ले रहे हैं कि एक धारावाही चालक तार के पास हम दूसरा धारावाही चालक तार रखें। ठीक है, तो एक धारावाही चालक तार लिया है, इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा जो हम धारावाही चालक तार लेंगे, इसमें भी धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड का क्या मीन है? इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फोर्स है। तो एक मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, दोनों अट्रैक्शन और दोनों रेपल्सन, दोनों ही नेचर के हो सकते हैं, यानी आकर्षण की प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति। तो इस आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति के कारण ये जो वायर है, ये या तो एक दूसरे के नजदीक जाएंगे या फिर एक दूसरे के दूर जाएंगे, या तो नियर आ जाएंगे या फिर अवे हो जाएंगे। तो यही हम ले रहे हैं कि चालक तार के पास एक दूसरा धारावाही चालक तार रखें तो पहले वाले जो धारावाही चालक तार है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। इसी प्रकार दूसरे धारावाही चालक तार के कारण पहले वाले जो चुंबकीय क्षेत्र, पहले वाला जो धारावाही चालक तार है उसमें भी बल लगता है, यानी विलोमतः संभव है। विलोमतः संभव का मतलब ये जो आपने लिखा है इसका उल्टा भी संभव है। ठीक है, पॉसिबल टू रिवर्स। तो इफ two current carrying conducting wires are placed parallel to each other, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो then the second current carrying conductor experience a force, यानी दूसरे चालक तार पर बल लगेगा। experience a force किसके कारण? due to presence of magnetic field created by first current carrying conductor, यानी धारावाही चालक तार, और इसका विलोमतः भी संभव है। अब दोस्तों हम डायग्राम की बात करें, इसमें हमने यहाँ पहले वाले जो चालक तार है, जो ये दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, इनमें हमने धारा समान दिशा में ली है, और दूसरे वाले में जो धारा है वो हम विपरीत दिशा में लेते हैं, यानी इन द फर्स्ट टू करंट कैरिंग वायर पैरेलल, देन वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, एंड द अदर सिचुएशन वी टेक द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द करंट। तो दोस्तों आप जानते हो जो धारा है वो किधर से किधर बहती है,
प्लस से माइनस की तरफ। तो इस तरह से ये धारा बह रही है और ये इस तरह से हमने नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी ले सकते हो, जो भी आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जो धारा है वो भी दोस्तों ऊपर से और यूं नीचे की तरफ बहती है। तो आप देख रहे हो दोनों में धारा जो है वो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक इसी प्रकार इसमें जो धारा है वो तो दोस्तों नीचे की ओर है, ठीक है, डाउनवर्ड। और इसमें जो धारा है दोस्तों प्लस से माइनस की तरफ, वो हो जाएगी ऊपर की तरफ, यूं ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। अब सबसे पहले हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लेते हैं, उसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहाँ जो हम दोस्तों फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं वो ले रहे हैं ILB साइन थीटा। ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो लॉरेंज फोर्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐड हो जाता है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये ILB और साइन थीटा, यानी किस किस पे डिपेंड करता है, F पर, और I यानी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और B। तो F और I या L भी कह सकते हैं, और B, तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमने I तो ले लिया, अब I के अकॉर्डिंग हम B ले रहे हैं। तो B के लिए आप जानते हैं ये होता है राइट हैंड थंब रूल, यानी पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किए जा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हो मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी कनेक्ट द एनी ऑफ वायर, ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट द करंट एंड द बाइंडिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो यहाँ दोस्तों इसमें देखिए ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरह से होगा, यूं इस तरह से होता है। ठीक है, यानी ये आपके लेफ्ट हैंड है, तो इधर पॉइंट होता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पीछे की तरफ हो जाती, और ये इधर पॉइंट है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगी, इस वाले वायर में धारा प्रवाहित करने पर और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर है। तो इसमें जो धारा बह रही है दोस्तों वो है I1, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2। तो जो धारा प्रवाहित होती है जिस किसी चालक तार में, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, न कि उस वायर पर। तो जब इसमें हम चारों ओर ले रहे हैं तो यूं इस तरह से, ठीक है, यूं इस तरह से हम ले रहे हैं, तो ये अंगुलियां किधर जा रही हैं, ऊपर की तरफ। तो इसमें ये दोस्तों यूं हो जाएगा, ये हम ले लेंगे B1, यानी धारा पहले वाले तार में और चुंबकीय क्षेत्र दूसरे वाले तार में उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें धारा नीचे की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र इस पहले वाले तार में किधर हो जाएगा, पीछे की तरफ। तो ये हमने पीछे की ओर ले लिया, यानी ये हो जाएगा B2। तो आई थिंक ये क्लियर है। B1 जो है दोस्तों वो सामने की तरफ है, यानी कि Z अक्ष में लेते हैं, और B2 जो है वो दोस्तों पीछे की तरफ है, वो हम ले लेंगे -Z अक्ष में, यानी X अक्ष तो इधर है, Y अक्ष ऊपर है, और जो Z अक्ष है वो सामने की तरफ है, -Z अक्ष पीछे की तरफ है। तो इस तरह से इसमें ये पीछे की ओर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब हम लेंगे मैक्सवेल के खुले दाहिने हाथ का नियम, यानी आपके ये हो जाएगा जो खुले दाहिने हाथ का नियम है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यानी पाम रूल भी कह देते हैं। तो पाम रूल से क्लियर कर लीजिए, चाहे मैक्सवेल के ये जो बाएं हाथ का नियम है इसके द्वारा भी आप क्लियर कर सकते हो, लेफ्ट हैंड या पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है F, B और I, यानी जो अंगूठा है
वो चुंबकीय बल की दिशा को, और अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और हथेली के लंबवत जो अक्ष है वो आपके धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है देखिए, आई की जो डायरेक्शन है, ये वाला जो है ये एफ आई की डायरेक्शन दोस्तों किधर है, सामने की तरफ, ठीक है। तो आई को तो हमने ले लिया नीचे की ओर, और बी की डायरेक्शन किधर है दोस्तों, इसमें बी की डायरेक्शन है इस तरफ, यानी ये आपके आई हो जाएगा, और ये आई वाली जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ हो गई, और बी की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। तो दोस्तों एफ की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, लाइक दिस, ये हो गया, ठीक है। बी की डायरेक्शन किधर हो गई दोस्तों, पीछे की तरफ, यूं हो जाएगी। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। हाँ तो दोस्तों ये क्लियर करें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि एफ जो है वो हथेली के लंबवत अक्ष है, ये एफ है और ये आई है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप, जब आई की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और बी की जो डायरेक्शन है वो किधर है, पीछे की तरफ, लाइक दिस, ये तो आई की तो नीचे की तरफ हो गई और बी की पीछे की तरफ, तो एफ किधर है, हथेली के लंबवत इधर हो जाएगी, ये हो गई F1, ठीक है। इसी प्रकार इसमें ले लीजिए, इसमें ये नीचे की तरफ है और ये किधर है, सामने की तरफ, F की डायरेक्शन, I की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और हथेली जो है, ये जो अंगुलियां हैं ये हो जाएगी आपके किधर हो जाएगी दोस्तों, बी की जो डायरेक्शन है वो ये सामने की तरफ है, तो ये B हो गया, F की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगी F की डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बल है, चुंबकीय बल, वो अट्रैक्शन नेचर का है। कौन से नेचर का है, अट्रैक्शन। थोड़ा कम समझ में आया है तो हम इससे भी समझ सकते हैं, ये भी दोस्तों F, B और I होता है, F, B और I। अब इसमें देखिए दोस्तों, I की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, B की डायरेक्शन किधर है, पीछे की तरफ, F की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस तरफ। क्लियर है, I की नीचे, B की पीछे, यानी -z डायरेक्शन में इधर हो गई। इसको क्लियर कर लें तो I की तो नीचे है और B की किधर है, सामने की तरफ, B की किधर है, सामने की तरफ, F इधर हो गया। तो दोनों में जो भी अच्छा लगे उससे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार यहाँ बात करें हम दोस्तों, तो फिर क्या आएगा इसमें, यूं, तो इसमें ये दोस्तों आ जाएगा, जो सबसे पहले तो अंगूठे वाला ले लीजिए। ये जो अंगूठा है इसमें धारा की दिशा नीचे की तरफ, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पॉइंट है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, सेम ऐसा ही है, ये हो जाएगा आपके B1, ये किधर हो गया दोस्तों, Z अक्ष में हो गया। और इसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो ये अंगुलियां किधर जाएंगी, सामने की तरफ। क्यों, तो इसमें भी सामने की तरफ, यानी ये B2 हो गया। तो B2 भी किधर होगा दोस्तों, Z अक्ष में ही होगा, दोनों के दोनों Z अक्ष में हो जाएंगे। क्लियर, धारा की दिशा आपके इसमें नीचे ऊपर तो क्लियर कर लेते हैं फटाफट, जिससे भी आप करना चाहें, इससे करें चाहे इससे करें। F की आपको पता नहीं है, I की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, B की डायरेक्शन सामने की तरफ है, तो F की इधर हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों F1, और इसमें I की डायरेक्शन ऊपर है, B की डायरेक्शन सामने है, तो F की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। क्लियर है, तो इसमें ये वाली F की डायरेक्शन। तो इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों के दोनों वायर, एक्चुअल में जो वायर थे वो पहले यहाँ थे, फिर उसके बाद में दोनों वायर एक दूसरे के नज़दीक आ गए, अट्रैक्शन हो गया। यहाँ इसमें वायर यहाँ थे, रिपल्सन हो गया, तो ये एक दूसरे से दूर चले गए। तो यहाँ जो चुंबकीय बल है उनमें क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है, रेपल्सन होता है। इसको समझने के लिए फटाफट मैं फिर से समझा देता हूँ। ये बायां हाथ हो गया, ठीक है, ये दायां था इधर वाला, और ये बायां हो गया। अब इसमें देखिए, ये I की F B I नीचे की तरफ, B किधर है दोस्तों, सामने की ओर, F किधर हो गया, इस तरफ हो गया। इसमें देखिए I किधर है, ऊपर की तरफ, I ऊपर है, B किधर है, सामने की तरफ, तो ये B सामने की ओर हो गया। और ये I
आई की डायरेक्शन ऊपर और बी की डायरेक्शन हो गई ये सामने की तरफ। तो एफ, ये एफ की डायरेक्शन, ये एफ बी आई। तो दोस्तों आई की डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ और बी की डायरेक्शन हो गई यूं सामने की तरफ। क्यों? इसमें ये आई की डायरेक्शन ऊपर है दोस्तों, इसके अंदर सॉरी। तो ये आई की डायरेक्शन ऊपर, बी की डायरेक्शन सामने की तरफ, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये एफ ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।